हमारे ऐप में बहुत सारे बटन्स हैं और हम चाहते हैं कि हर बटन का कलर ब्लू हो, तो हम हर बार थोड़ी ना डिफ़ाइन करेंगे कि एक बटन डिफ़ाइन किया उसका कलर ब्लू, फिर से बटन जब अगली बार डिफ़ाइन होगा फिर से कलर ब्लू करना पड़ेगा। हम ये हर बार नहीं कर सकते, तो देखिए एक ही बार एक पेरेंट क्लास बना लेंगे, उसमें लिख देंगे जैसे कि बटन कलर इक्वल्स टू ब्लू। हाय एवरीवन, मैं हूं एमजे और आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक ऊप्स के कंसेप्ट सिखा दूंगा जो आपके इंटरव्यू में आपके बहुत काम आएंगे। शुरू करते हैं। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं इसे मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट के साथ। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसमें मतलब हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्रोग्राम सिंपल हो, समझने में आसान हो और मेमोरी कम खाए। वो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। ऑलमोस्ट आजकल के हर लैंग्वेज ऊप्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है ताकि आपको अगर लैंग्वेज भी शिफ्ट करनी है तो आपके काम आ सकती है। ऊप्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डेटा और फंक्शन सब है उसे एक साथ बाइंड कर सके और सिर्फ वही एक्सेस करे जो हम चाहते हैं एक्सेस कर सके और बाकी को एक्सेस ना मिले। और ये चीज़ें एग्जिस्टेंस में आती है एक्सेस मॉडिफायर्स की वजह से। एक्सेस मॉडिफायर्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड, तीसरा होता है प्राइवेट और फोर्थ होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट हम जनरली लिखते नहीं है, डिफ़ॉल्ट का कोई कीवर्ड नहीं है कि उसे किसी मेथड के पहले लगाना पड़ेगा। वो अगर हम नहीं लगाए तो भी वो डिफ़ॉल्ट वहाँ होता है। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ टेबल देख सकते हैं। अगर आपको ये पूरे डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ने तो डायरेक्ट टेबल को रेफ़र करना, ये आपकी काफ़ी मदद कर लेगा। जैसे कि डिफ़ॉल्ट मेथड्स को हम सेम क्लास में, सेम पैकेज के सब क्लास में और सेम पैकेज के नॉन सब क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं। बस डिफरेंट पैकेजेस के सब क्लास या फिर डिफरेंट पैकेज के नॉन सब क्लास में नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, और उसी तरह प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक का भी। पब्लिक को हम सारे क्लासेस इसी सेम पैकेजेस में हो या डिफरेंट पैकेजेस में हो, हम सब तरफ यूज़ कर सकते हैं पब्लिक के साथ जो मेथड कॉल होगी उसे। प्रोटेक्टेड के अंदर ऑलमोस्ट सब तरफ होता है, बस डिफरेंट पैकेजेस के नॉन सब क्लासेस में नहीं होता है। और प्राइवेट को सिर्फ हम सेम क्लास में ही यूज़ कर सकते। तो आगे बढ़ते ऊप्स के कंसेप्ट में आता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर क्लास और फिर ऊप्स के 4 पिलर जिसके ऊपर ऊप्स डिफाइंड है। अब वो कौन सा है तो है पहला एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब आपके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले काफ़ी तगड़े सवाल बन सकते हैं। इससे मतलब सवाल काफ़ी आसान होते हैं, बस आपको कंसेप्ट पता चाहिए और अगर पता है तो आपके इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हो सकता है। सारे कंसेप्ट सीखने से पहले हम ऐसे सीखेंगे कि एक एग्जांपल लेंगे जिसके हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक ऐप बना रहे हैं और इस एग्जांपल से हम ये सारे कंसेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये डेफिनेशन आपको इंटरव्यू में बतानी है ताकि इंटरव्यू को समझ में आए, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसे समझेंगे कि हमारे एप्लीकेशन में काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि एक बैकग्राउंड इमेज होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट हमें कुछ डिस्प्ले हो रहा होता है या फिर कुछ बटन्स होते हैं। ये सारे हमारे हैं ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स मिला के एक हमारी बनती है क्लास। एंड क्लास इज एन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये एक डेफिनेशन हो सकती है, या उसकी दूसरी डेफिनेशन है कि अ क्लास कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ ब्लूप्रिंट from which you can create an individual object। और एक डिफरेंस है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मेमोरी कुछ लेता है, कुछ हमें मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है ऑब्जेक्ट को, लेकिन क्लास कोई मेमोरी नहीं लेता। तो जैसे कि अब हमारे बटन्स हो गए, हमारा बैकग्राउंड हो गया, समझने के लिए हम ऐसा समझते हैं कि ये सब मिला के एक क्लास बनती है और हर एक बटन, हर एक बैकग्राउंड, हर एक इनपुट की जगह, हर एक आउटपुट का डिस्प्ले, ये सब हमारे अलग अलग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब क्लास और ऑब्जेक्ट ये तो हमारा कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर जो कि है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। अब इनहेरिटेंस में जिसकी इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, when one object acquire all the properties and behaviors of an parent object, it is known as inheritance। अब इसे हमारे ऐप के थ्रू कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ऐप में बहुत सारे बटन्स हैं और हम चाहते हैं कि हर बटन का कलर ब्लू हो, तो हम हर बार थोड़ी ना डिफ़ाइन करेंगे कि एक बटन डिफ़ाइन किया उसका कलर ब्लू, फिर से बटन जब अगली बार डिफ़ाइन होगा फिर से कलर ब्लू करना पड़ेगा। हम ये हर बार नहीं कर सकते। तो इसे एक स्टैंडर्ड वे में कैसे कर सकते कि एक ही बार एक पेरेंट क्लास बना लेंगे,
उसमें लिख देंगे जैसे कि बटन कलर इक्वल्स टू ब्लू। वो ब्लू का कलर असाइन हो जाएगा उस बटन पे, और जब जब हम बटन बनाएंगे वो फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो फिर जब जब हम नीचे सपोज हमने 4 बटन बनाए हैं, चारों बटन का कलर ब्लू हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी में क्या हुआ, या फिर इस एग्जांपल में क्या हुआ कि हमारे सब क्लासेस ने जो सारे हर एक इंडिविजुअल बटन से उन सब ने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली। मतलब एक वो ब्लू कलर जो पेरेंट क्लास में था उसे इन सारे चाइल्ड क्लासेस ने इनहेरिट कर लिया। ये हो गया इनहेरिटेंस एग्जांपल के साथ। अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक चीज़ को करने के कई सारे तरीके। पॉलीमॉर्फिज्म में आपको 2 चीज़ें ज़रूर सीखनी है, जो कि है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग में हो सकता है कि when 2 or more methods in the same class have the same name but different parameters, it's called overloading। और overriding में आता है जैसे कि when the method signature name and parameters are same in the superclass and the child class, it's overriding। हमारे लिए प्रेफरेबल होता है कि ओवरलोडिंग हो, ओवरराइडिंग हम निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि ओवरराइडिंग से जैसे कि यहाँ लिखा भी है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। मतलब रन टाइम में एरर आ सकता है, और हम नहीं चाहते कि हमारा ऐप रन टाइम में एरर दे। हम चाहते ही नहीं है कि हमारा ऐप एरर दे, लेकिन कंपाइल टाइम में एरर्स को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है रन टाइम से। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ओवरलोडिंग की वजह से होता है। अब ओवरलोडिंग occurs between the method in the same class, और the method overriding occurs between superclass and subclass। ये एक और डिफरेंस हो गया दोनों के बीच। अब सीखते हैं एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि जब हमारे ऐप पे लॉगिन करने के लिए यूज़र को OTP हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो वो हमने किस तरह ट्रांसफ़र किया है, कौन सी एक एक्सटर्नल पार्टी यूज़ की है ट्रांसफ़र के लिए, वो सारे डिटेल्स ना दिखाते हुए डायरेक्ट हम यूज़र को कहेंगे कि हाँ आपका OTP जो आपको आया है वो सबमिट कर देना। तो ये आपने जो पीछे प्रोसेस चल रही है जो इररेलेवेंट है यूज़र के लिए वो हाइड कर दी, और जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इसकी OTP डायरेक्ट एंटर करने के लिए आपने दे दिया। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, मतलब हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी। ओके, तो इन जावा वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेरेंस टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। ये भी एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एब्स्ट्रैक्शन हम किस तरह हमारे जावा में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड से और इंटरफेरेंस के कीवर्ड। अब बढ़ते हैं आखिरी कंसेप्ट के ऊपर, जो है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब बाइंडिंग और रैपिंग द कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। इसका एक बेसिक एग्जांपल जो सबको ही देते हैं कि एक मेडिसिन की कैप्सूल जिसमें हमारी मेडिसिन स्टोर होती है। लेकिन अगर हम हमारे जो प्रीवियस एग्जांपल था एप्लीकेशन बनाने का, उसमें देखें तो जो सारे बटन्स, बैकग्राउंड, इनपुट, आउटपुट, ये सबको मिला के हम एक चीज़ जो एनकैप्सुलेट कर लेते हैं इन सारे चीज़ों को, इसे कहते हैं एनकैप्सुलेशन। ये एक जो लाइन है ये आपको इम्पोर्टेंट आ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलोज ऑल द फीचर्स ऑफ OOPS एक्सेप्ट इनहेरिटेंस। 2 टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इनहेरिटेंस आता है और ऑब्जेक्ट बेस्ड में इनहेरिटेंस नहीं आता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड के कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि जावास्क्रिप्ट और VBScript। ये भी आपको इंटरव्यू में अगर आप बताएंगे कि आपको ये सारा भी नॉलेज है तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन गिरेगा। तो थैंक यू एवरीवन आज का वीडियो देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो में मैं डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर लेके आऊँगा, जिसमें मैं इसी तरह डेटा स्ट्रक्चर एकदम शॉर्ट में आपके इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर कर दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड और लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और नीचे EJU को सब्सक्राइब भी कर लें। आपको ये PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ जाना, और टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये PDF अपलोड की है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और जब कभी आपको क्विक रिवीजन करनी हो ये PDF आप रेफर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।